हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शांत रहना भी एक कला है। कोई भी व्यक्ति हमेशा शांत नहीं रह सकता और जो शांत रहता है, जो बहुत कम बोलता है, जो बहुत कम हंसता है और भी तरह तरह की जो एक्टिविटी जो होती है, जो बहुत कम ही आपको दिखाई पड़ती होगी उस इंसान में, इसका मतलब उनकी सोच कुछ अलग होती है। वो औरों से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल हट करके इंसान होते हैं। ये क्वालिटी सब में नहीं पाया जाता, बहुत कम ही इंसान में। लेकिन ऐसे जो इंसान होते हैं वो बहुत ही समझदार और कभी कभी आप उसे खतरनाक नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि जो बहुत कम बोलते हैं ना, और जब वो बोलना जब स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आपको लगेगा कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना बोलता है। दिखने में तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल साधारण, लेकिन आज पता चला इसके बारे में। तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो यूं ही बड़बड़ाते नहीं रहते हैं। जहाँ उनको लगता है कि मेरी ज़रूरत है, मुझे बोलना ज़रूरी है, तभी बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ऐसे ही बेवजह बकते रहते हैं, और जो ज़्यादा बेवजह मतलब अगर कुछ काम नहीं भी है फिर भी उनका काम किसी दूसरे से बात करना, कुछ न कुछ बोलते रहना। कभी कभी आप वैसे इंसान से मुलाकात हो जाएगा या वैसे दोस्त से मुलाकात हो जाए जो अपनी बातें जैसे ही शुरू करेगा तो पूरी बखान, पूरी स्टोरी, पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देगा, और बीच में ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो फंस गया, और कोशिश करोगे कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलूँ। फिर आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा कि कौन सा बहाना बनाऊँ, कौन सी बातें इन्हें बताऊँ, और वो रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो कुछ लोग वाचाल टाइप के इंसान होते हैं। तो इंसानों में क्वालिटी जो होती है वो तरह तरह के होते हैं। कुछ लोग बहुत ही सीधे होते हैं, बहुत से लोग कुछ साधारण होते हैं, कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा माइंड के होते हैं जिनकी सोच कुछ अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ है नहीं उनके पास, लेकिन बातें इतने लंबे लंबे फेंकेंगे कि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर पे खाएंगे, मतलब बासी जो होता है ना, और जिक्र करेंगे कि मैं तो आज बहुत ही स्पाइसी हॉट ऐसा मैं खाना खाया, जैसे होटल में, मतलब होटल फेल है हमारा जो आज का खाना था। तो तरह तरह के इंसान इस पृथ्वी पे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि वैसे ही इंसान से मुलाकात हो जो हमारी फीलिंग को समझे, जिनकी एक्टिविटी मेरे एक्टिविटी से मिलता जुलता हो, तभी जा करके आपकी उनसे जमेगी, उनसे दोस्ती आगे बढ़ेगी। अन्यथा आपकी सोच कुछ अलग है, उनकी सोच कुछ अलग है। आप कहोगे ना में, अगला कहेगा हाँ में, तो यहाँ पे नहीं जमेगी, जिसके कारण आप उनके द्वारा सिलेक्शन नहीं हो पाओगे, आपकी जोड़ी वहाँ पे टूट जाएगी। तो मैं बताया कि इंसान जो होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ लोगों की एम ही अलग होती हैं। तो हम लोग तो सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो तरीका है
शांत रहने का, जहाँ पे बोलना चाहिए, जो कहना चाहिए वो आप कहें, आपकी इज़्ज़त मान सम्मान बनी रहेगी। लेकिन बेवजह जो हम लोग बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ऐसे इंसान में ये भी देखा गया है कि ये लोग जो होते हैं बहुत, उनकी कम आयु होती है, जो ज़्यादा वाचाल होते हैं। मैं नहीं, लोगों का कहना है। मतलब साइंटिफिक रीज़न जो होती है, लोगों का कहना है कि शरीर के जिस पार्ट्स का आप ज़्यादा यूज़ करोगे, उसका जो एनर्जी, जो पावर होती है वो छिन भिन्न होती है। जैसे आप अगर मोबाइल जो है, आप अगर नज़दीक से ज़्यादा देखते हो, या आप टेलीविज़न नज़दीक से ज़्यादा देखते हो, तो इसमें जो रेज़ निकलती है ना, वो आँख के रेटिना को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसके कारण आँखों की रोशनी जो होती है वो कम फीका पड़ जाता है। तो किसी भी चीज़ का ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो तो वो क्या हो जाता है, नुकसानदेह होता है। कभी कभी ये भी सुने होंगे कि ये जो लड़का है इतना स्टडी करता था, इतना पढ़ाई करता था कि ये पागल हो गया। तो किसी भी चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो उसमें क्या होगा, इफ़ेक्ट आएगी। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ओवर ज़्यादा खा लेने के बाद क्या होती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, और आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी कि आपका टिकट भी कट सकता है। पानी, जल जो होता है ना, वाटर, हम लोग पीते हैं प्यास बुझाने के लिए। अगर पानी ना पिएंगे तो मर जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि नदी में या तालाब में जब हम लोग डूबने लगते हैं, पानी ज़्यादा पी लेते हैं, तो इससे भी मौत हो जाती है। तो किसी भी चीज़ की जो इस्तेमाल होती है, अगर हद से ज़्यादा होगा तो वो नुकसानदेह होगा। आप बहुत अच्छा ड्राइव करते हो, बहुत अच्छा मोटरसाइकिल चलाते हो, अगर आपकी मोटरसाइकिल अगर लिमिट में चलती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इतनी स्पीड आप लगा दो मोटरसाइकिल की कि आपसे कंट्रोल ना हो, तो आपकी गाड़ी दूसरे गाड़ी में मतलब ये ना टकरा जाएगी। तो ये भी लिमिट से बाहर। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिससे आपको समझाया जा सकता है। तो शांत स्वभाव वाले, जो शांत रहते, जो कम बोलते हैं ना, ये बिल्कुल एक अलग इनकी पहचान होती है। बहुत शांत स्वभाव रहना ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत से लोगों को देखे होंगे कि मौन व्रत रखते हैं सप्ताह में, कि इस तारीख को, इस दिन को मैं कुछ नहीं बोलता हूँ 12 घंटे तक। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो बापूजी थे, महात्मा गांधी, वो भी सप्ताह में एक दिन मौन रखते थे, एक दिन नमक का यूज़ नहीं करते थे, एक दिन भर जो होता है वो खाना नहीं खाते हैं, यानी कि एक व्रत रखते थे जिसको बोलते हैं बिन अनाज का रहना। तो ये सब जो है क्वालिटी सब में नहीं होता है, और ऐसी क्वालिटी अगर किन्हीं में है तो समझिए कि ये बिल्कुल एक अलग पहचान बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश किया हूँ कि जो शांत स्वभाव के जो लोग होते हैं, जो शांत रहते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। इनकी पहचान ही कुछ अलग बनती है।
और शांत रहना भी चाहिए। दिमाग को जितना एक्टिव करोगे ये ज़्यादा एक्टिव रहेगा। अगर इसको शांत रखते हैं, अगर इसे भी थोड़ी सी रिलैक्स अगर देते हैं तो ये माइंड जो है सुपीरियर काम देगा। फिर एक नया सा वीडियो लेकर के आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। Can anybody out there hear me? Hear me?